तो साहब आज हमारे पास एक बर्निंग इशू आया है, क्योंकि कुछ मुलाजिम लोग रटले प्रोजेक्ट से रिट्रेंच किए गए हैं। इसके लिए हमने आपको यहाँ तकलीफ़ दी। मैं सबसे पहले जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है स्टेट सेंट्रल लेबर यूनियन के मिस्टर एजाज साहब शेख, ये इस पे सबसे पहले इस पे रोशनी डालेंगे। एजाज साहब, क्या आप इस मुश्किल घड़ी में आप फ़ौरन से पेशतर आप यहाँ पे आए। मसला ये है कि जो रटले में 330 आदमियों को जो इन्होंने रिट्रेंच किया हुआ है, उसमें ये मसला हुआ है कि हमें समझ में नहीं आता है कि ये जो 330 इन्होंने इस वक्त निकाले आनन फानन में, जबकि किश्तवाड़ में एक बड़ी मुश्किल से हम गुज़र रहे थे। जो हालात यहाँ पे रोनुमा हुए बारिश की वजह से, तो इन्होंने आनन फानन, जबकि नेट भी नहीं चल रहा था और बाकी चीज़ें जो इस वक्त सब दरहम बरहम था, और इन्होंने इस मुश्किल घड़ी में एक ऐसी चाल चली कि हमें लगता है कि ये जो इन्होंने ये कदम उठाया है, बहुत ही गलत कदम उठाया है और गलत टाइम पे उठाया है। 330 आदमी को इन्होंने जो निकाला यहाँ पे, निकालने के साथ साथ न ही मैनेजमेंट, रटले मैनेजमेंट ने इस प्रोजेक्ट को O&M करार दिया है, और न ही अभी प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे है। लेकिन न जाने किस वजह से इन्होंने आज इसकी जो नोटिस इन्होंने सर्व किया है, 2 या 3 दिन का इन्होंने दिया है, इसमें नोटिस सर्व किया है। लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी है कि 1 महीने का नोटिस दिया जाता है जब भी रिट्रेंचमेंट होती है एज पर लॉ, तो 1 महीने का नोटिस दिया जाता है। लेकिन इन्होंने 3 दिन का नोटिस दिया है। 3 दिन में इन्होंने ये जो इन्होंने दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैनेजमेंट को हम वार्न करते हैं कि वो इसको देखे, और जो वहाँ पे जो उन्होंने उथल पुथल रटले प्रोजेक्ट में मचाई है, इसको वो बंद करे। और हम मैनेजमेंट से भी गुजारिश करेंगे कि इसमें हस्तक्षेप करें, और यहाँ के हालात को वो ऐसा न हो कि यहाँ के हालात ख़राब हो जाए। हम उनसे फिर गुजारिश करेंगे, मौदबाना गुजारिश करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो इसमें हस्तक्षेप करे और रटले मैनेजमेंट को ये बावर करे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट अभी कंप्लीशन पे नहीं है, और न ही इस प्रोजेक्ट को इन्होंने O&M करार दिया है। ये स्थिति तब आती है हर प्रोजेक्ट में, जब प्रोजेक्ट को कंप्लीशन पे आता है, तभी जाकर नोटिस सर्व होते हैं या रिट्रेंचमेंट होती है। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए फिर हमें बीगे प्रेसिडेंट स्टेट सेंट्रल लेबर यूनियन के, मैं मैनेजमेंट से भी, रटले मैनेजमेंट से भी और एडमिनिस्ट्रेशन से, किश्तवाड़ के एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूंगा कि इसमें वो अच्छी तरह देखा जाए कि क्या चीज़ है, कि किस लिए और क्यों ये इस मसले को उजागर कर रहे हैं और इस मसले को उठा रहे हैं। एजाज साहब, आज 3 दिन का ज़्यादा वक्फा हो गया है, ये ऑर्डर निकले हुए हैं। 3 दिन के बाद आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से आज तक कोई मसला उभरा नहीं है, ना तो कोई मसला सॉर्ट आउट हुआ है। आपने मैनेजमेंट के साथ बातचीत करने की कोशिश की, वहाँ पर गए, वर्कर से बातचीत करने की कोई बातचीत की, मैनेजमेंट जो वहाँ किया रटले की, उससे बातचीत करने की कोशिश की? बेसिकली हमें आज ही पता लगा, क्योंकि जब हमें वहाँ से फोन आया, 3 दिनों से लगातार ये शोर हो रहा है व्हाट्सएप। बिल्कुल प्रेसिडेंट होकर आज ये बता रहे हैं, बेसिकली हमारा वहाँ यूनिट नहीं है, स्टेट सेंट्रल लेबर यूनियन का वह यूनिट नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो हमारे लोग हैं वहाँ पे, लोग तो सब हैं, हमारे ही लोग हैं सारे, लेकिन बीइंग एक जिम्मेदार होने के नाते से मैं ये चाहूँगा कि हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम लेबर के लीडर से, तो हमें तो इतना तो करना चाहिए। तो आपको वहाँ जाके करना चाहिए ना। बिल्कुल हम उसके लिए भी तैयार हैं। अभी आज उनको जो वहाँ की यूनियन है, उनको डी साहब ने बुलाया है। हम देखेंगे कि कहाँ तक वो मीटिंग चलती है। अगर उस मीटिंग में कोई भी फेलियर होता है या कुछ
वो नहीं आता है तो हम इस मसले में कूद जाएंगे और बड़े ज़ोर और शोर से कूदेंगे और इस मसले को हम कोशिश करेंगे कि हल करने की कोशिश करेंगे।